हिस्ट्री भी है। मौलाना फजलुर रहमान या मौलाना डीजल कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो उनको बनाए भी रखते हैं और वो किसी की नज़रों में भी नहीं चढ़ते हैं किसी गलत तरीके से। और साथ ही अगर वो एक हफ्ते में कब्जा कर रहे हैं, मैं अनुज माथुर सर का रुख करूंगा, मेजर जनरल अनुज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल माथुर, मौलाना फजलुर रहमान अगर चमचा है आर्मी का या आर्मी के इशारे पर काम करता है, तो ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते में इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी देने लगा? मान लीजिए ये केवल पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी तो पाकिस्तान में फिर 3 या 4 महाज खुलेंगे। एक इंडिया के साथ तनातनी है ही, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एक बलूचिस्तान और एक इस्लामाबाद में ही इस भीड़ के जरिए खुल जाएगा। वैसा ही हाल जो पहले लाहौर में हो चुका है अलग अलग जगहों पे इमरान खान के दौर में। धन्यवाद राजीव, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, आपको मैं एक बात साफ बता दूं कि पाकिस्तान में जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं टैसिट अप्रूवल पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का जरूर होता है, मौलाना मुनीर का। लेकिन अभी मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस मामले में थोड़ी सी बात मुझे अलग नजर आ रही है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कई चीजें प्रसिद्ध हैं। इसके पहले भी अगर आपने देखा हो, फरवरी में उन्होंने क्या कहा था, नवंबर 2024 में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा, जहां तक कहा है कि मेरा जो सूबा है वहां पर कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पुलिस तो पुलिस, आर्मी भी नहीं है। और वहां पर आप सोच सकते हैं, तो उनका ये लगातार रहा है कि वो जब भी इररेलेवेंट हो जाते हैं तो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल या ऐसा स्टेटमेंट दे करके जिससे कि वो दोबारा प्रोमिनेंस में आ सके। ये प्रोमिनेंस सीकिंग गिमिक लग रहा है मेरे को। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को कहीं ना कहीं एक बात का कहीं अंदेशा उनको हो सकता है कि जो असीम मुनीर ने 12 जून से लेकर के 19 जून तक वहां कैद में बिताए अमेरिका में, ही वॉज हाउस अरेस्टेड। उस कैद में जो उन्होंने 7 दिन बिताए, उन 7 दिनों का, आर यू श्योर जनरल वो कैद थी, वो और कुछ नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल मैं कैद थी। आपको राजीव पहले भी कह चुका हूं। देखिए, आप बिल्कुल देखिए, कैद आप थी, इसका ठीक कह रहे टाइमिंग हैं। देखिए। उन्होंने ट्रंप ने कहा 60 दिन मैं दे रहा हूं ईरान को, 60 दिन उन्होंने ईरान को दिए। 12 जून को 60 दिन खत्म हुए, 12 जून को असीम मुनीर को वहां पर सम्मन कर लिया गया। Yes. आप मुझे बताएं राजीव, कौन सा आर्मी चीफ किस देश का किसी दूसरे देश में जाकर के एक हफ्ता एक ही कमरे में, एक ही होटल में, एक ही मॉल में घूमता रहेगा? ये संभव नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल ये कारण था कि वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान ईरान की साइड ना ले, एक, ईरान को सपोर्ट ना दे, 2, और तीसरा, वहां पर पाकिस्तान की एयर स्पेस, ग्राउंड सैन्य बेस और नेवल स्पेस अमेरिका अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करे। इसलिए मुनीर साहब को वहां पर, साहब तो कहना बहुत गलत बात है, उसको बुलाया गया था वहां पर और 7 दिन वहां पर रखा गया, जब तक कि जो इनिशियल अटैक्स ऑन ईरान थे वो सब समाप्त हो गए। हालांकि उसके बाद इन्होंने कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से निकल गया है। तो ये मेरा बहुत फर्म बिलीफ है राजीव, इस पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि उनको वहां बुलाया गया था, स्पेसिफिक पर्पस से बुलाया गया था। तो मौलाना फजलुर रहमान इस जो मीटिंग है, इस मीटिंग में अपना एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अच्छा। और वो उनको ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान के आम लोग हैं शायद वो भी मौलाना मुनीर के खिलाफ हों, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट्स हैं। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने जो बात कही है अपने इस भाषण में, उन्होंने ये कहा है कि ये वही अमेरिका है जिसने लीबिया में कुछ किया, जिसने सीरिया में कुछ किया, जिसने गाजा में कुछ करवा रहा है, जिसने ईरान पे हमला किया और उससे जाकर के आपने हाथ मिला लिया। मतलब फजलुर रहमान ये जानता है कि मुनीर विजिट पर नहीं, कैद में था। ये आई एम वेरी श्योर ही वाज कॉल्ड देयर, ही डिड नॉट गो। एक मिनट, अमजद मिर्जा सर, आप अपने बात रख दें जरा। देखिए, एक तो मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी अभी आई है, वो मैं देता हूं। दूसरा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। आपको पता है कि आसिम मुनीर को जो कार पोर्च है होटल का, यानी जो बाहर जगह होती है, वहां आने की इजाजत नहीं थी।
और अमेरिकन CIA के और मरीन्स वहां पे मौजूद थे। हमने तो कुछ मेरे कुछ तो ये बाहर तस्वीरें ना भी निकले। देखी हैं, कुछ तस्वीरें देखी जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मास मर्डरर मुनीर, और कवर किया वो हुआ तो था एक मुनीर अलहदा को। चीज है, वो एक अलहदा चीज है। जो जनरल साहब जो कह रहे हैं कि इसको हाउस अरेस्ट किया गया था, ये 100% सही है। ये एक अनऑफिशियल हाउस अरेस्ट था। ही वॉज नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द मेन डोर ऑफ द होटल, नॉट फॉर 1 मिनट। और ये जितने दिन वहां रहा है वहीं रहा है। वहां से सीधा ये गाड़ी में इसको लेके गए, मुलाकात कराई, खाना खिलाया, सीधा वापस। अच्छा, अब मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एक बम धमाका हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और क्या कहते हैं उसको, पटवारी, 5 लोग जो है वो, उनकी हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब 5 ये लोग मारे गए KPK में बम धमाके में, ऐसा अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं, और ये जी, मैं TTP का ही कारनामा हो सकता है। बिल्कुल। पता नहीं किसका कारनामा है ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है एक सेकंड दे मुझे। ये बाजोड़ में हुआ है। जी। असिस्टेंट ये वही पोस्ट है जिस पर TTP ने कब्जा किया था बाजोर की। एग्जैक्टली, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तहसीलदार इसमें एक मारा मारा गया, असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान मारा गया, 5 लोग मारे गए हैं यानी पाकिस्तान को इसमें। चोट लग ये रही। आज हुआ है मेजर जनरल, मेला ग्राउंड में। ठीक है, मेला ग्राउंड में KPK में 5 लोग मारे गए हैं। बाजोर इलाके में, वही जगह जहां TTP ने पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, हथियारों के साथ नाचते हुए तस्वीरें आई थी। मेजर जनरल माथुर अपना जवाब पूरा करें, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ये मैं आपको तस्वीरें भी भेज रहा हूँ। हाँ, जी, ये मेरे पास भी, मतलब अगर इन्होंने नहीं कहा होता तो ये बात मैं कहता। मैंने भी ये खबर अभी 10 मिनट पहले सुनी है, और ये बिल्कुल सही है। अब अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा आपने था कहा, कि हमने कहा, एक ही बात है जनरल सही साहब। बात है कोई सर, बहुत टेंशन नहीं। बहुत आई एम ग्रेटफुल, ग्रेट ग्रेट। तो मैं ये आपको बता रहा था राजीव, कि जो मौलाना जो है इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से असीम मुनीर को बुलाया गया और शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया गया, उससे इनको, मौलाना फजलुर रहमान को यह भी लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ के दिन तो कम से कम पूरे हो गए हैं, इमरान खान जेल में है, तो उन्हें लग रहा है कि वो एक अच्छे ऑल्टरनेटिव सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार के इस बयानात देने शुरू कर दिए हैं। वो दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। पहला, इस्लामिक जो फर्वर है उसको उसको तैयार करना, कि लीबिया में ये किया, सीरिया में ये किया, ईरान में ये किया, गाजा में ये किया, बावजूद उसके आप उससे हाथ मिला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको लग रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कोने में जाकर के बैठ गई है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं फनी फनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले ही अब उन्होंने, रक्षा मंत्री ने एक बार फिर एडमिट किया है कि हमने हमारे नूर खान पे और यहाँ वहां हर जगह अटैक्स हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो इस प्रकार का काम करके, जो वो कह रहे थे अपनी जो जन्मजात उसकी इच्छा है कि पाकिस्तान का सदर बने, उस इच्छा को पूरा करने का अपॉर्चुनिटी वो इस चीज में देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी KPK में हुआ और जिस प्रकार से लगातार बलोचिस्तान में इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, अब POJK में भी दबाव पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे। और इनकी अंतिम होप, और मैं ये भी आपके चैनल पे कई दफा कहा है कि अब उनके ऊपर दबाव आएगा टेररिस्ट की तरफ से, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर की तरफ से दबाव आएगा, सैयद सलाउद्दीन का दबाव आएगा कि भाई हमारे आपने इतने आदमी मरवा दिए, हमारे आपने अड्डे तमाम तबाह करवा दिए, और आपने हमारे को क्या दिया। तो ये एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। और ऐसे समय में जाकर के मुनीर साहब नेवल एकेडमी में जाके पता नहीं क्या उल जलूल भाषण देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये मौलाना डीजल या व्हाटएवर हुएवर ही इज कॉल्ड, तो ये जो व्यक्ति है, ये इसमें एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देख रहा है, और ये आगे जाने की कुछ, लेकिन ये आर्मी और ये बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स इनको कुछ करने देंगे नहीं राजीव, ये मेरा मानना है। अच्छा, मौलाना डीजल ने और क्या कुछ कहा है ट्रंप को लेकर, जो पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया?